नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक वितरण आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज रानीपुर के पास आजाद नगर के गांव हरचंद कुशवाहा सन ऑफ ठाकुरदास के खेत में दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और गाली गलौज देकर कुल्हाड़ी और डंडों से मारने के लिए दौड़े। रानीपुर चौकी में तहरीर देते हुए हरिश्चंद ने बताया कि मैं अपने खेत पर था, तभी मेरा छोटा भाई रामप्रसाद कुशवाहा आया और मेरे हिस्से के खेत से गेट करने लगा। मना करने पर मुझ पर जानलेवा हमला किया। कुल्हाड़ी और डंडों से मुझे मारने के लिए लड़के दौड़े। बचाव में मैं वहां से भागा। पुलिस चौकी प्रभारी को ज्ञापन देते हुए मदद की गुहार लगाई। हमने जो है खेत में गेट पर बनाया है गेट। ये जो आपका हिस्सा नहीं है क्या? ये हमारा हिस्सा है। उसका हिस्सा कहाँ है? उनका बगल साइड से। तो वो आपने मना किया तो क्या क्या हुआ? मना किया तो दोनों लड़के उनके, हाँ। गजेंद्र और मोती, हाँ। और रामप्रसाद, हाँ। तीनों जने कुल्हाड़ी लेके दौड़े। अच्छा। तो हम भाग गए। तो आप क्या अकेले थे? आपके लड़के नहीं थे? हमारे यहाँ लड़के नहीं, लड़के गाँव बस्ती में रहते हैं, दुकानदारी करते हैं। तो फिर आप लोगों को समझाया नहीं कि भाई आप काय लड़ा रहे हमसे, आप अपनी जगह गेट करो ना? वे नहीं मानते हैं। अच्छा, क्या कह के गए? गाली भी देते हैं संग में। तो अभी क्या कह के गए वो लोग? वे जा कह के गए कि हम रात में भी खेत जुतवाएंगे और तुम कुछ पुलिस भी बुलवाई उनने चौकी से। और वे जा कहते हैं हम तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो दिन खेत जुत के रहेगा। तो आपने पुलिस वालों से कहा तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले हमको मिले ही नहीं पाए और हमने दिया उनको। इसका केस नहीं चल रहा है? केस चल रहा है इनको सर, सिविल कोर्ट में चल रहा है। सिविल कोर्ट में जब केस चल रहा है तो आपने पुलिस वालों को कागज नहीं दिखाए? जब मिले ही नहीं है तो किसको दिखाते हम कागज? तो आके उसने गाली मारी थी क्या पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ऐसे आने के उन्होंने हमसे कुछ पूछा, हमने उन्हें आवाज लगाई। उन्होंने हमको कुछ उत्तर नहीं दिया, ना सुना, और भाग गए वे तो। आदिवासी सिंगल अभियान जामताड़ा जिला समिति के द्वारा फतेहपुर के अंगूठिया मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संगले अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, सुमित्रा मुर्मू, सागनन सोरेन, राजीव सोरेन, ठाकुर हंसदास चिकंदर, टूडी, नबी अख्तर, गोपाल सोरेन, सुनील राय, डोमन राय सहित अन्य लोग शामिल हुए। जनसभा में आदिवासियों का सरना धर्म कोड केंद्र सरकार लागू करें, ये मांग की गई। डटेरन में आज तहसील मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन तहसील के खुले मैदान में बैठकर लगाया गया, जिसमें जन सुनवाई का कोई बैनर नहीं लगा था, जिससे हितग्राहियों को जन सुनवाई का पता लगाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले बड़ा हॉल में जन सुनवाई हुआ करती थी, परंतु वहां कोई अधिकारी नहीं दिखे। जैसे तैसे कुछ हितग्राहियों को काफी परेशानियों के बाद जानकारी मिली। खुले मैदान में जन सुनवाई हो रही थी, तब वहां पहुंचकर अपनी गुहार लगाई गई। कौन गाँव से आए? रामनगर। रामनगर से। तो जन सुनवाई में क्या आवेदन दिया आपने? आवेदन नहीं था, मोटरसाइकिल थी साहब से कि हम भी भैया जमीन पे कीड़ा उखड़वा दो। साहब ने बोल दी कीड़ा उखड़वा देंगे, चिंता मत करो। एसडीओ साहब ने ना तहसीलदार। इससे पहले आपने कहाँ आवेदन दे चुके? कहूँ नहीं था, इनसे कही कि लेकिन तुम घर बैठो, तुम लोग कीड़ा उखड़ जाएंगे। एक महीना पहले आए। अच्छा, तो मैडम ने क्या बोला? दोबारा नब्बा देंगे। दोबारा नब्बा देंगे। मैंने कि साहब बहुत झूठ बोले हैं, जो आरआई साहब को इनसे कोई ड्रामा नहीं बचा सका। तो आरआई साहब ने क्या कर दिया आपके साथ? आरआई साहब ने कीड़ा गड़वा था साहब, फर्जी जमीन नाप देंगे। अच्छा, आपकी फर्जी जमीन नाप। अच्छा, ठीक। मैंने हाथा जोड़ी करी धना में से 20-25 आदमी ले जा फर्जी जमीन। अच्छा, इसके अलावा आपने और कहीं शिकायत की थी? नहीं, कहीं नहीं करी। सीएम साहब का करी थी। सीएम हेल्पलाइन पे करी थी? हाँ। तो उसमें क्या हुआ फिर? उसमें एसडीओ साहब तहसीलदार के लगे साहब के लगे कि आपको हो जाए काम। हो शिकायत इससे पहले जी सीएम हेल्पलाइन करी। फिर क्या हुआ उसमें? फिर उसमें शिकायत आई, एसडीओ साहब और तहसीलदार ने हमें बुलवाया के लगे तुम्हारी चीरा हट जाएंगे और जो शिकायत वापस ले लो। तो हमने शिकायत वापस ले ली साहब। फिर क्या हुआ? नहीं हटे अभी तक? अभी तक नहीं हटे, 1 महीना होगा साहब। अच्छा, चलो ठीक। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के सिलोखरा चौराहे के पास 2 दिसंबर की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र स्थित सिलोखरा चौराहे के पास सड़क किनारे एक 35 वर्षीय युवक का शव देखकर आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त की कोशिश की तो पता चला मृतक भारत भारी स्थित मोतीगंज का रहने वाला अर्पित अग्रही है, जो 12 दिसंबर को अपनी पत्नी की विदाई कराने गोंडा जिले के गोरा कस्बे में गया था, लेकिन मृतक के ससुराल वाले विदाई करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से अर्पित विदाई कराने को लेकर ससुराल में रुका हुआ था। माँ जी, आपके बेटे की बहू से कैसे क्या बनती थी? बेटे हमारे ससुराल गए थे आने लिए, आने जब नहीं पड़े वहाँ बेटे रहे जो अब जो कैसे मारी कैसे मारी दादा ही हर बाबू कहे पठवत नहीं रहे वहीं गए कि हम लिया लेके आई बा अम्मा, अम्मा हम लिया लेके आई बा तो चला गया बाबू जी। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसी घटना हुई? हम ऐसा कहाँ मालूम, हम जब ये घर पर अपने ले गए, घर पर रहे, वो घर पर रह के रहे, खिलाओ तो नहीं पिलाओ तो नहीं रह कर रहे। अब हम देखे तो रहे कि गए हुए दो देखे थे। अच्छा, अब क्या लगता है कि आपके बेटे की हत्या हुई है क्या? जीवन में मार डाले हुई और कैसे हत्या भैल हमें कौन पता, जो देखे तो वहाँ जीवन मार के लग रहा है काला रहा। अब मारे हुई और क्या हत्या लागत है, मारी न किसी बाबू बन के घरे रहना कहले बाबू हमारे खैले पीले को तो नहीं पानी दी ने पीले हैं मांगी नहीं 9 बजे बाबू हमारे बाबू हमारे बाबू हमारे बाबू। बहू आई थी आपकी तो क्या कैसे संबंध थे आप लोगों के, कैसा लग रहा था क्या? अब बहू आई तो 4 दिन चली गई बहू। अब यह क्या 4 दिन आई जौन भाई एक बुध की आई, बुध रही भी पैसों संचा तोड़क बढ़े चली गई। वो कह लगे क्या हम न बैठे न उठे में नाते बात रहा तो 4 दिन में कहा नात बात खाली हो जाता है, वहीं हम बाजी रहे। मतलब ऐसा क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब समझ में साहब जब 2 या 4 बार होते जाते मालूम रहता है, क्यों करते जो रहते 10 दिन 15 जाते तो मालूम रहता है। जब नहीं मेरे साथ 4 दिन चाहते चली गई 4 दिन में, तो मैं कहा मालूम हमें कैसा कैसा नहीं रहता। अरे बाबू तो बीच में क्या कभी धमकी उनकी दी है क्या उनके परिवार से? उनके परिवार ने धमकी दिया रहे हैं बाबू कमरे, तो हमें नहीं मालूम रहा बाबू कमरे मार रही है। क्या कहते थे धमकी में? धमकी क्या धमकी आते थे, क्या धमकी दिए रहे थे जो तुम्हारे भाई के हम जो मारने जाए थे जो बसाफ कर देंगे, जो आप हमें लड़के ना ले बुलाओ तो नहीं रहा। तो हमें नहीं रहा कि हमें बाबू मरिया में थोड़े न खपो तो न जाई थे नहीं लेके। वजह आपको समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा था? अब ऐसा हमें को बहुत जिंदगी में साहब हम इतना शादी ब्याह किए हैं, बिटिया बेटवा हमें कभी नहीं मिले, न हमें स्नात को नहीं मिले। बेटिया 8 बेटिया ब्याह किए, 4 बेटा किए, 5वां बेटा ही रहा है। अरे हमारे बाबू दस नहीं जगह तो रहा है, हमारे बाबू चल गए बाबू विदाई के लोग आपसे वो पूछेंगे फिर बताइए। क्या नाम है, क्या मामला? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रहरी है सर। मैं परसा हुसैन हाल मुकाम मोतीगंज में रहता हूँ सर। मेरे भाई को शादी 4 फरवरी 2020 को हुई थी। अब उसमें 4 दिन के बाद वो मतलब उनकी विदाई हो चुकी, मतलब वो औरत जो है अपना जेवर पात सब लेके वो चली गई थी यहाँ से। हमसे हम लोग तो उससे मतलब नहीं था कि अभी आएगी 1 महीने 15 दिन में 2 महीने में। संयोग से बीच में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम लोग नहीं ला सके। तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और मेरे चाचा के छोटे समधी छोटे चाचा के वो लोग गए विदाई करवाने के लिए 26 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने अब के उनको वहाँ से लौटा दिया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को 12 तारीख को गया, 12 दिसंबर को। अब कह रहा है जब तक विदाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने 1 तारीख को मेरे मोबाइल में रात में उसके छोटे भाई ने धमकी दिया कि अर्पितवा के बाद साले को ख़त्म कर दूंगा। सुबह मेरे पास भवानीगंज थाने से फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई अर्पित की लाश पड़ी है सिलोखरा के पकड़े के पास। हम लोग जब वहाँ देखे तो सर हम और बल्कि उसका मोबाइल जो है उसकी औरत कृति नाम की है वो रखी हुई थी अपने घर पे। कहाँ शादी हुई थी? गौरा चौकी जिला गोंडा सर। अच्छा, तो आपका भाई कब गया था यहाँ से उसको विदाई करवाने? सर अपने मन से मैं 12 तारीख को चला गया था कि हम अपने औरत को लेके आएंगे। उसकी औरत ने स्वयं उसको फ़ोन करके बुलाया था कि आप चले आइए, उसके बाद वो गया था।
अब वहाँ गया, उसके बाद वो अभी 15-16 दिन रहा, 18 दिन। उसके बाद ये जो 31 तारीख को ला के वो लोग छोड़ गए। तो हमने कहा जब तुम्हारी विदाई नहीं मतलब कराए तो तुम ऐसे क्यों आए, फिर जाओगे 2-4 दिन बाद, तो फिर जाओ अपना, जब औरत तुम्हारी आ जाएगी तुम आना। तो वो जब फिर यहाँ तो नहीं रुका, मेरे गांव मतलब परसा उसर में गया मेरा छोटा भाई। वहाँ से वो सुबह 1 तारीख को नहा खा पी के घर से मेरे चाचा के यहाँ से, उसके बाद चला गया फिर वहाँ गौरा चौकी। तो उसके बाद गौरा चौकी जाने के बाद वहाँ से खुलारे थाने पर दरखास्त भी दिया था। हमने दरखास्त भी दिया था कि भरतलाल नहीं भेज रहे हैं मेरी औरत को। हम खुलारे थाने में दरखास्त दे दिया वो वहाँ। उसके बाद रात में, उसी रात में फोन आया कि आज तुम्हारे भाई पे तुम्हारे को मार डालेंगे। सुबह घटना यही घटी है सर। तो क्या धमकी का फोन किसने किया? उसका साला कुछ नहीं कहा, साले अर्पितवा को आज मार खत्म कर दूंगा, सब गालियाँ देने लगा है और तमाम जो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका सर। जी, सुबह आपको किसने बताया कि थाना से फ़ोन आया था भवानीगंज से मेरे पास क्या बताया उन्होंने? कि अर्पित कुमार की लाश यहाँ पड़ी है। तो हमको होने मेरा नंबर कैसे मालूम, वहाँ जाके पता चला कि ये मोटरसाइकिल वहाँ स्कीम बरामद मिली है जो लिया था साथ में। उसके बाद उसके नंबर से ट्रैक किया गया, तो उसके मोबाइल पे जब फ़ोन किया गया तो उसकी मोबाइल उसकी औरत ली हुई थी। क्या लगता है आपको, क्या उसकी हत्या हुई है सर? वो लोग जालसाजी करके उसको ख़त्म किए हैं सर कि ना रहेगा बात, ना बजेगी बात, ऐसा कुछ करके उन्होंने ख़त्म कर दिया कि बार बार भेजने का समस्या ही ख़त्म। कुछ ऐसा था सर, उन लोगों को मिला जुला के उनके ससुराल वालों की ये सब किया कर्म हुआ है सर। क्या वो लोग विदाई अपने लड़की को नहीं करना चाहते थे क्या? नहीं, भी नहीं करना चाहते थे, कहते भी नहीं करेंगे, जो करना वो कर लो, धमकियाँ तमाम देते थे, ये करेंगे वो करेंगे, हम चौराहे के अंबानी हैं। हमने एक बात हम किसी तरह का कोई मामला था क्या कि आप लोग दोनों में नहीं बन रही थी या? नहीं, ऐसा कोई हम लोग में मामला हमारे आज तक में कभी, बल्कि उसका जो छोटा साला था, उसका साला था जो वो बार बार गाली देता था अनाप शनाप। उसकी चाल चलन जो है वहाँ के जाने के बाद ही पता चल जाएगा आपको कि सही नहीं है वो, मतलब दूसरे किस्म का लग रहा है, ऐसा कुछ है। क्योंकि आप वहाँ के जानकारी लेंगे तो खुद पता चल जाएगा उस एरिए में। और जिस दिन उसकी लाश बरामद हुई है उस दिन उसके ससुराल से कोई भी एक भी आदमी नहीं आया। हम लोग इधर उधर दौड़ते रहे, परेशान हो गए, पीएम नौगढ़ गए, उसके बाद वहाँ से आए, फिर यहाँ दाह संस्कार किए। सुबह से लेकर शाम तक कोई वहाँ के ससुराल वाले वहाँ नहीं आए, कोई भी आया ही नहीं? कोई भी नहीं आया, ना साला, ना साले, ना उसकी औरत, ना उसकी सास, ना ससुर, कोई नहीं आया। अब इसके मतलब बताइए सर, इसके मतलब क्या हो सकता है? मतलब आपको पूरा अंदेशा है कि हाँ, उसके ससुराल वालों की सबकी अधरा है सर, वो सब हत्या सर, हत्या। क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, क्या है उसका मामला और कहाँ से क्या मिली? हाँ, ये अर्पित कुमार अग्रहरी जो भवानी डुमरियागंज के परसा हुसैन भारत भारी के रहने वाले थे, इनकी डेड बॉडी भवानीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलोखड़ा चौराहे के पास सड़क के किनारे मिली हुई थी, जिसके संबंध में परिवारीजन के तहरीर के आधार पर, इनके भाई हैं प्रदीप कुमार, जिनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। 2 दिवसीय प्रवास में जांजगीर चांपा जिला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगातों की झड़ी लगाई। जिले वासियों को 1083 करोड़ रुपए के 1255 विकास कार्यों की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से घोषणा की, जांजगीर चांपा जिले में अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा। चंद्रपुर क्षेत्र की 3 नहरों के साधारण कार्यों की स्वीकृति भी की गई। घोषणा कर दी गई है, जल्द ही पुलिस भर्ती भी शुरू हो जाएगी। रमन सिंह जी सच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। यदि वो हित में रहते तो दोनों योजना को क्लब नहीं करते। वो रमन सिंह जी बेहतर जानते हैं कि भारत सरकार, जब तक यूपीए सरकार थी तो बोनस भी देती थी और राज्यों को भी प्रोत्साहित करती थी बोनस देने के लिए, लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से बोनस में प्रतिबंध लगाया, वो खुद भी नहीं दे पाए थे। चुनाव के वर्ष में 2 साल दिए थे और उसी समय हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में, उसी जो छूट मिली थी उसमें हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में ख़रीदा। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा कि आप बोनस नहीं देंगे और पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। और इसीलिए रमन सिंह बार बार कह रहे हैं कि 2500 रट क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा कहेंगे तो छत्तीसगढ़ किसानों को पैसा नहीं मिलेगा।
यदि हम वो चावल FCI चावल जमा नहीं करेगी तो हम धान नहीं खरीद पाएंगे। तो वो सही मायने में किसानों के दुश्मन हैं, हितैषी तो नहीं है, और इसलिए इस प्रकार के बार बार बयान देते हैं और उसी बयान के आधार पर भारत सरकार इस प्रकार से फैसला करती है। गरीबों के चावल खाने का आरोप लगाया आपने। वो तो है ही, नान घोटाला उसी समय में जांच हुआ, सारे लोग गिरफ्तारी हुई। अब जब उसके जांच के दायरा विस्तार करने की जब बात हुई तो धर्मलाल कौशिक की PIL लगाए हैं कि उसकी जांच में विस्तार से जांच नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय जो तत्कालीन ADG उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, हम तो चाहते हैं उस तह तक के जाएं, और किसके पास पैसा पहुंचा वो निकल आए, कौन है CM मैडम, वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन खुद रोक लगवा रहे हैं। मंगलवार को झांसी के मऊरानीपुर में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस में समूह की महिलाओं द्वारा जमकर हंगामा करते हुए खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी की गई। साथ ही जिला अधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की। मंगलवार को मऊरानीपुर के तहसील दिवस में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाओं ने पहुंचकर खंड विकास अधिकारी पर महिलाओं से अभद्रता करने तथा माननीय न मिलने को लेकर जमकर हंगामा मचाया। साथ ही तहसील परिसर में खंड विकास अधिकारी द्वारा समूह की महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सर, आज समूह की महिलाओं द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या समस्या थी? अब उनका कहना यह है कि उनकी मानदेय नहीं मिला है और कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था। इसके संबंध में एक मजिस्ट्रेट जांच बिठा के जांच के अनुसार हम सक्षम कार्रवाई करेंगे, और उसमें क्या अगर सही पाई गई है तो फिर तो कड़ी कार्रवाई भी कर लेंगे। राजस्थान के कोटा जिले में 5 जनवरी 2021 को महिला शिवसेना राजस्थान द्वारा महिला सेना एवं शिव सैनिक द्वारा घटोत्कच चौराहे पर कड़ा विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष दीपशिखा के नेतृत्व में, जिसमें संभाग अध्यक्ष कौशल्य शर्मा ने बताया कि शराब के ठेकेदारों की खुली गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगी महिला सेना, क्योंकि चंद पैसों के लालच में कई महिलाएं, कई बच्चे एक्सीडेंट, गुंडागर्दी, छेड़छाड़ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को इन शराब के ठेकेदारों के सामने आबकारी विभाग एवं पुलिस प्रशासन की भी नींद नहीं खुली। इसको लेकर महिला सेना और शिव सैनिकों ने घटोत्कच चौराहे पर 4:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया। महोबा में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर आज महिला चिकित्सालय महोबा में ड्राई रन 2 अधिकारियों के बीच हुए वाद विवाद के चलते अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। महिला जिला अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे CMO का अधूरी तैयारियों को लेकर CMS के बीच विवाद हो गया, जिसे लेकर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का काम अवरुद्ध होने लगा। सूचना मिलने पर मौके पर SDM ने मामले को शांत करा, जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कराया। PM मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वैक्सीन ड्राई रन में व्यवधान करने के मामले में DM सत्येंद्र कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित की है। विभागीय मामला है हमारा, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, और क्योंकि विभाग की छवि खराब होती है, इसलिए हम लोग काम हमारे यहाँ ज़्यादा है जो है, और अस्पताल हमारी शिफ्ट हो रही है, इस कारण से थोड़ा जो ड्राई रन होना था ना, तो उसकी व्यवस्था बन गई थी, मतलब 10 बजे तक बनना थी। तो सर आए तो बोले कि मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। अब क्या कैसे ख़त्म करेंगे, बोले मैं आपकी गर्दन मरोड़ दूंगा, और ये जो है लेवल 3 का अधिकारी है, इसको जो है ख़त्म कर दो इसको, और वीडियो बनाओ इसका। और दूसरा जो है मुझे डाटा फटकारा है, और मैं 4 बजे यहाँ से गया था, ऑपरेशन करके 2-3 मरीज मर रहे थे और 40 नसबंदी केस किया रात में। तो मैं 4 बजे घर गया, तो इस बार जो है उन्होंने जो है मुझे ये धमकी दी है कि मैं तुझे विभागीय कार्रवाई और तुझे जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों सर, और क्यों ऐसा बोल रहे थे? अब मेरा ये जो है यहाँ का महिला अस्पताल का चार्ज लेकर के लेना चाहते हैं, और सारे कर्मचारियों से पैसे की मांग की गई है कि 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ दीजिए आप, और हमसे कहा गया कि आप 20,000 रुपये पर मंथ दीजिए, नहीं तो आपको ख़त्म कर देंगे। किसने बोला ऐसा, कौन अधिकारी है? ये CMO साहब की मांग है। रोज आके यहाँ पर हर कर्मचारी से फंसाते हैं, उसके खिलाफ लेटर लिखेंगे, लेटर लिख करके और उसके खिलाफ जो है ट्रांसफ़र करके फिर उसको कैंसिल करेंगे। पहले पैसे लेंगे फिर ट्रांसफ़र। कितने दिन से भाई साहब उत्पीड़न हो रहा है? हमारा उत्पीड़न तो जब से आए जब से हो रहा है, और हम पे ये कहते हैं कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे।
अब ख़त्म गोली मार के करेंगे या कैसे करेंगे, गर्दन मरोड़ने का कहा है उनने। तो मैंने कहा सर मैं तो छोटा हूँ, काम करने में लगा रहता हूँ, गर्दन आप मरोड़ दीजिए। मुझे कोई विभागीय शिकायत की है आपने कभी? हम विभाग में अभी तक हमने कोई शिकायत नहीं की है। हम लोग अपने काम में लगे रहे कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हमारे बड़े अधिकारी हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या पुलिस में भी आपने नहीं। भाई साहब क्या नाम है, किस पद में? हमारे बड़े अधिकारी हैं, हम ज़्यादा जिले के अधिकारी हैं, नोडल हैं, तो हम उनको इस रूप में अपना चलाते रहे कि सर ठीक हो जाएगा, माफ़ी मांगते रहे, ये सब करते रहे। भाई साहब विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं हाथापाई हुई है कुछ सीएमओ साहब के साथ? नहीं, हाथापाई नहीं हुई है। उनका काम है कि पहले आदमी को डरा धमका करके उसका वीडियो बनाओ, फिर उसके ब्लैकमेल करो। तो वीडियो उसका बनवाने के लिए कहा, तो हमने कहा कि वीडियो नहीं बनाओगे और हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग, हमारी अस्पताल शिफ्ट हो रही तो आपको मदद करना चाहिए। हम लोग खुद परेशान हैं, पूरे हमारा स्टाफ बराबर 1 तारीख से लगा हुआ है अस्पताल को शिफ्ट करने में। भाई साहब क्या नाम है, किस पद में है जिला अस्पताल में? मैं अभी CMS के चार्ज में हूँ और वो CMS से हटाना चाहते हैं मुझे। क्या शुभ नाम क्या लिखते हैं? और मैंने ये कहा है कि हमारा ट्रांसफ़र करवा दीजिए। वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि आपको सोनभद्र भेज दिया जाएगा, तो वो सोनभद्र हमको भिजवा दें। आई एम वेरी हैप्पी। आज क्या हुआ अस्पताल में? आज झगड़ा हो गया है। किस बात को लेकर? काम को लेकर परेशान करने का तरीका है। कई बार आना, यहाँ शिफ्टिंग चल रही है, सामान देखें, मरीज देखें, क्या काम देखें, कई बहुत दिक्कत है। किसने अभद्रता की है? किसने की है अभद्रता? कौन आया था मैडम यहाँ पे, किनके साथ हुई है? CMO साहब से। हमारे सर एक तो रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके काम करते हैं। उसके बाद आगे इस समय बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग सर जब तक निर्णय नहीं हो जाता तो काम नहीं करेंगे। क्या आपने निर्देश दिया? देखिए, आज कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन की प्रक्रिया की जानी थी। पूरे प्रदेशव्यापी ये अभियान है जो चल रहा है। उसी की तैयारियों के संबंध में ये विवाद जो है वो CMS प्रभारी जो जिला महिला अस्पताल के हैं और जो हमारे CMO हैं, इन दोनों के बीच में हुई है। ये घटनाक्रम सामने आया है। इसमें अपर जिलाधिकारी को जांच के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट जल्द ही मेरे सामने होगी, तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे सामने होगी। रिपोर्ट में जो बातें आएंगी उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको, क्या अब तक? प्रथम दृष्टया यही है कि जो तैयारियां ड्राई रन की होनी थी वो सुबह सही समय तक पूरी नहीं हो पाई थी। इस बात को लेकर कहासुनी की बात हुई है और इसमें अन्य तथ्य जो हैं वो भी सामने जल्दी आ जाएंगे। तो जब पूरी रिपोर्ट मेरे सामने होगी उसके अनुसार ही आगे। प्रभारी CMS से सर आरोप लगाए हैं कि 20,000 रुपये और 10,000 रुपये ANM से 20,000 रुपये मुझसे मासिक मांग की गई है CMO के द्वारा। ये इस तरह की सर है? हाँ, कहासुनी में इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें लोगों के द्वारा रिपोर्ट की गई हैं। तो लिखा पढ़ी में मैं कंप्लेंट के लिए इंतजार भी कर रहा हूँ कि लिखा पढ़ी में इस संबंध में कोई बात आए। बहरहाल जो ADM साहब की रिपोर्ट है उसमें इस बिंदु पे भी जांच करने के लिए उनको कहा गया है। तो समस्त बातों को हमारे सामने जब रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। शासन को सर इस तरह की कोई रिपोर्ट? शासन को ऑलरेडी इस बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। जो DG हेल्थ है उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है। बाकी उनके स्तर से भी उसके संबंध में ज़रूर कोई ना कोई जांच कराई जाएगी। विवाद कुछ नहीं था। आज पूरे स्टेट लेवल पे मॉक ड्रिल थी ड्राई रन वैक्सीनेशन के हिसाब से, कोविड वैक्सीनेशन के हिसाब से। उसमें एक सेशन साइट जिला अस्पताल महिला भी था, जिसके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी वो CMS साहब को कल ब्रीफ कर दी गई थी। और 10 सवा 10 बजे जिलाधिकारी महोदय और SP साहब भी वहाँ आए थे और मैं भी साथ में था, लेकिन वहाँ किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है और उस पर काफ़ी अप्रसन्नता व्यक्त की गई। तो फिर जिलाधिकारी ने मुझको कहा कि आप CMS से मिल के इसको स्टार्ट करवा दीजिए। तो उसी क्रम में मैंने CMS साहब को बुलाया। मैंने कहा कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त था इसलिए मैं नहीं करवा पाया। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी अधिकारी अपने से टेबल कुर्सी नहीं लगाता है, उनको निर्देशित करना होता है और मॉनिटर करना होता है कि चीज़ें समय पे है कि नहीं है, जो जिस चीज़ के लिए वो फेल कर गए बुरी तरह से। तो जब मैंने कहा कि इसको अब स्टार्ट करवाओ ऐसे ऐसे करके जो भी नियमानुसार है, उस पर वो बहुत नाराज़ हो गए और मेरे को भी और जिलाधिकारी महोदय को भी बहुत अपशब्द उन्होंने प्रयोग किया, जो कि इतना अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ करना शोभनीय नहीं है।
जी सर कमीशन और उन्होंने धमकाने का जो आरोप लगाए हैं कि आप 10,000 रुपये जो CMS से प्रभारी उन्होंने आपका 20,000 रुपये और ANM के मार्फत ANM जो है वहाँ पे तैनात उन्होंने कहा कि अभी 10,000 रुपये मासिक की मांगी गई है, कितनी सच्चाई सर इस बात? अब इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। CMS साहब के पास कुछ प्रूफ होगा इसके पीछे, लेकिन इनके आरोप से यही लगता है, पता चलती है कि ये इनके कैरेक्टर ही परिलक्षित हो रहा है। जो दिन रात जो काम करते हैं पैसे लेन देन, वही अपने ऊपर क्यों हटाने के लिए मेरे ऊपर लगाए। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो ठीक है। जबलपुर सहित 8 जिलों के सट्टे की खाईबाजी करने वाले सट्टा किंग बिरजू महेश्वरी सट्टा लिखने वाले 15 सटोरियों सहित पकड़ा गया। जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों को चिन्हित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। अतः पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण अपराध श्री गोपाल प्रसाद खांडेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री अमित कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच एवं कोतवाली पुलिस को सट्टा किंग बिरजू महेश्वरी सहित सट्टा लिखने वाले 16 सटोरियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं एडिशनल SP क्राइम महोदय के सहयोग से कोतवाली पुलिस ने सट्टा किंग बिरजू माहेश्वरी एवं उसके 16 लड़कों को एप्रीहेंड किया। वो गोपाल आर्केड महेश भवन में संगठित रूप से सट्टा खिला रहे थे और उनके पास से 45 मोबाइल फ़ोन, 24 कैलकुलेटर, लगभग 43 लाख की सट्टा पट्टी, जिसमें आज जो है 43 लाख की जो है लगभग बिजनेस की गई थी, एवं उनके पास से लोकल तौर पे 13,000 रुपये जो है जब्त किए गए। ये 43 लाख की सट्टा पट्टी की जो है कंप्लीट जो है विवेचना की जा रही है, सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और ये मनी का ट्रेल कहाँ से जाता है और एरिया में जबलपुर के किन किन एरियाज में फैला हुआ है, कौन कौन सटोरी इनसे लिंक्ड हैं, इन सभी की जो है जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इनके साथ ही साथ जिम के सामान के बहाने जो है यहाँ पे जो है सट्टा का खेल होता था। टीवी, AC एवं और भी जो अन्य सामान हैं वो भी जो है पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं और सभी बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी कौन कौन सटोरी इनके साथ सहयोगी हैं और कौन कौन इन्वॉल्व है। सर जी कब से ये अभी लगभग 1 महीने से इनकी जो है सूचना आ रही थी, ये जगह बदल बदल कर खेलते थे, मगर आज जो है क्राइम की टीम एवं कोतवाली CSP महोदय की टीम ने जो है इनको एप्रीहेंड करने में सफलता पाई है। हम यह आशा करते हैं कि आगे जो भी इनके सटोरी इनके साथ जुड़े हुए हैं सभी के जो है हम नाम को जो है खुलासा करेंगे और साथ ही साथ इनको भी जो है गिरफ्तार करेंगे। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने आज सुल्तानपुर में पटरी गुमटी दुकानदारों के ऊपर सत्ता का डंडा चलाया। आपको बताते चले, जहां पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, लोगों की जिंदगी अभी भी पटरी पर सही तरीके से नहीं आई है। गरीब आदमी अपना किसी तरीके से पेट पालने में लगा है। जिंदगी की दिनचर्या किसी न किसी तरीके से चल रही है। वहीं पर हुकूमत की हनक दिखाते हुए बीजेपी के चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल आए दिन सुर्खियों में आते हुए दिखाई देते हैं। आज शहर के अंदर सड़क किनारे गरीब दुकानदारों के ऊपर सत्ता का ऐसा डंडा चलाया कि गरीब आदमी अपनी दुकान को लेकर भागने को मजबूर हो गया। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।